इतनी एक कर दिए कि अपने बच्चा की नहीं मानते थे। इनका बाप मतारी कि उसके पूरे परिवार की नहीं खेती गृहस्थी एक ढूंढ नहीं रहे हैं। बताइए, जिसको पाला पोसा, हाँ। जिसको बड़ा किया, इनके पिताजी ने, इनकी हाँ। माताजी ने, हाँ। इनके परिवार वालों को रहने की जगह दी, शह दी, खाना दिया, पीना दिया, लालन पालन पोषण सब किया। आज उसी परिवार के लालता यादव ने, रमेश यादव ने, राजेश यादव ने इनके बेटे की मौत की साजिश रची और मौत के घाट उतार दिया। पाछे मतारी भी थी, उसकी बहन और माँ साथ में थी, ऐसे काट के छटका दिया गया गला। मैं अगर रंजिश रखता तो इस तरह से निश्चिंत रहता। आपको कभी लगता था कि ये इतना बड़ा कांड हो जाएगा? कभी कुछ नहीं। ये लोग इतनी बदमाशी करते थे, गांव वाले मिलकर मारते थे इन लोगों को, तो हम हॉस्पिटल खाना इनको पहुंचाते थे। इनको आप खाना देते थे जिन्होंने आपके बेटे को मारा? पूरा मोहल्ला इनको दौड़ा के मारता था। हम इकलौते इंसान थे, हम इनको खाना पहुंचाते थे। नमक का भी हक अदा नहीं किया इन लोगों ने। एक्सीडेंट लालमोहन का हुआ था, 1 हफ्ते लेके उसको हॉस्पिटल में रहा हूँ, गांव का कोई नहीं गया था, मैं रहा हूँ उसके साथ में। ये इंसान है कि हैवान है लोग? मतलब आपने उनकी मदद की, आपने खाना कोई पहुंचाया? पूछता नहीं था, लेकिन वो एक बार बोलता था, चाचा, पड़ोसी है, चाचा कहता था, चाचा ये काम है। मैं बोलता था चलो, मैं चलता हूँ ना। आस्तीन का साथ रहे, मेरे साथ आस्तीन का साथ रहे। हमने किसी से कभी दुश्मनी नहीं की भैया, कभी कुछ नहीं। मेरे दिमाग में कुछ नहीं। अभी जरूरत पड़ने पर कुत्ते को मारने के लिए डंडा नहीं मिलेगा मेरे घर। इन्हीं के बाप दादा उसका जीवन उसके परिवार का बिताया। इधर आइए, पीछे आइए दादा। घर द्वार दिख गया होता, खेती गृहस्थी क्या सब क्या इनका कह रहे हैं? कि आप तो बुजुर्ग हैं, आप सब जानते हो, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम कहते हैं हाथ यार ना लगाओ, इन्हीं के बाप, इन्हीं के बाप मतारी, उसका जीवन नहीं तो वो तो इन्हीं के यहाँ मजदूरी करता था। जूठा खाना उसका मतारी बाप ले जाके, वो बाप जो रहा वो ऐसा रहा कि कभी आता नहीं रहा घर। मतारी रही, खेत गृहस्थी सब बचाए इनका परिवार। मेरी माँ आधी रात को चुपके से खाना पहुंचाती थी, वो खाता था। अच्छा, बताइए, ये सबसे बड़ी बात है, ये जो अभी देखिए गांव के बुजुर्गों को ज्यादा जानकारी होती है। हमारे जानकारी में हम खुद हम जानते हैं कि वो कि जितनी एक कर दिए कि अपने बच्चा की नहीं मानते थे। इनका बाप मतारी कि उसके पूरे परिवार की नहीं खेती गृहस्थी एक ढूंढ नहीं रहे हैं। बताइए, जिसको पाला पोसा, जिसको बड़ा किया, इनके पिताजी ने, इनकी माताजी ने, इनके परिवार वालों को रहने की जगह दी, शह दी, खाना दिया, पीना दिया, लालन पालन पोषण सब किया। आज उसी परिवार के लालता यादव ने, रमेश यादव ने, राजेश यादव ने इनके बेटे की मौत की साजिश रची और मौत के घाट उतार दिया। आप अंदाजा लगाइए कि आज के इस कलयुग में, क्या कलयुग की जो वास्तविक परिपाटी पीछे लिखी गई थी कि ऐसा कलयुग आएगा जहां सब देखने को मिले, क्या कलयुग की शुरुआत हो गई है? क्योंकि जिसको पाला पोसा सब कुछ किया, एक तरह से आस्तीन का सांप कह लीजिए, उसी ने आज इनके बेटे को डस लिया। क्या दादा? वही साहब, जितना वो किए उतना कोई क्या, जितना वो उनके जगह जमीन सब संपत्ति वही बचाए इनका दादा और माता। इससे ज्यादा कष्ट क्या होगा? ये तो बहुत बड़ा कष्ट है कि मतलब जिसकी आपने मदद की, ये नहीं सोचा होगा। चलो, छोटी बहुत जमीन के विवाद तो होते रहते हैं, गाली गलौज हो जाती है, मारपीट हो जाती है। उस दिन भी कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा हुआ होता तो गाली गलौज विवाद होता तो सब लोग लाठी डंडे लेके जाते ना। वो तो ब्रश लेके ऐसे खड़ा था, ऐसे कर रहा था, ब्रश लेके खड़ा था। मैं था नहीं, लेकिन लोगों ने बताया मेरे आने के बाद। पाछे मतारी भी थी, उसकी बहन और माँ साथ में थी, ऐसे काट के छटका दिया गया गला। मैं अगर रंजिश रखता तो इस तरह से निश्चिंत रहता। आपके यहाँ भी हथियार होते, आप भी तैयारी से होते कि अगर वो ऐसा करेगा तो हमको जवाब देंगे? अरे साहब, वो समय पे ऐसा होता सब जो बढ़ते रहे काट के चल जाते। और 1-2 लोगों के ऊपर नहीं, 1 साल से रिटायर होके आया है, आधे मोहल्ले के ऊपर फर्जी मुकदमे लाद के रखा है। हाँ, 156(3) हमने देखा था, 18 लोगों के खिलाफ, जिसमें अनुराग का भी नाम शामिल किया था। उसमें भी नाम शामिल कर दिया था। 20 साल उम्र बता के नाम शामिल किया था। प्रधान जी का हमरे इतना है, प्रधान जी के नाम। और मैं उससे पूछा भी था, ये सब क्या है, ये सब क्या है? तो मुस्कुराता हुआ चला गया। हमने कहा नाम क्यों डाल दिया यार? तो मुस्कुराते हुए चला गया, कहा चाचा वो जाए, कोनो बात ना हो, निकाल दे, ऐसे निकाल दे। मैं कहा मालूम रहा की जान से निकाल। बड़ा गर्व था आपको अपने बेटे पर कि एक दिन नाम रोशन करेगा आपका।
भैया जहाँ भी टूर्नामेंट लड़ा गया मेडल लिया के दिखा दिया, इतना मेडल सर्टिफिकेट है। एक हाल हमेशा ओके यह समझाई कि भैया तू अपने करियर पे ध्यान दे, अपने काम से काम। बाबूजी हमारे खिलाफ भी दिया था मुकदमा, उन्हीं के काम। अगले काम पे हाँ। 8 दिन प्रधान जी बैठ के, वो जो छरजवाली है वहाँ पर 8 दिन प्रधान जी बैठे, मतलब हमारे मोहल्ले के भी सब साथ दिए और नहीं मतलब ये बने। प्रधान सबके साथ खड़े रहते अब हैं। भाई बहुत किए, जितना प्रधान जी किए इतना प्रधान लोग रहे वो कोई नहीं किया जितना ये काम किए। बैठ के हमारी छरजवाली में 230 फीट लंबी, 230 फीट लंबी, 7 फीट। और सच बोलने की वजह से इनके ऊपर भी मुकदमा डाला था वो। अच्छा, सच बोलने के लिए मुकदमा कर दिया था। हाँ, और अभी जो अफवाहें वो फैल रही हैं, जो आप देख रहे हैं न्यूज पे देख रहे हैं अफवाहें, मैं बोल नहीं रहा था, एकदम चुप था, मैं कुछ नहीं बोला था, लेकिन ये अफवाह सुन के मुझे बहुत कष्ट हुआ। उस मीडिया कर्मी के ऊपर बड़ा कष्ट हुआ कि उसने ऐसा कैसे किया, ग्लोबल भारत टीवी उसका दिल कैसे कहा कि ऐसा बोलो। मतलब जो मदद कर रहा उसी के खिलाफ। जितने जोश से जज्बे से वो बोला है, आके वो सच चीज दिखा देता ना, उतने जज्बे से मुझे सुकून रहता। जितना प्रधान जी किए हैं हमारे, उसने जो किया किया, लेकिन ये टीआरपी बटोरने के लिए कि एक नई न्यूज मैं इसमें ले जाके मिला रहा हूँ, इसमें थोड़ा मसाला लगा दूंगा, वो और गहरी चोट है मेरे लिए। इस तरह की उम्मीद नहीं थी मीडिया से कि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसके खिलाफ ये करो वो करो। मर्डर यहाँ हो रहा है, केस इनकी खुलवा रहा है, शर्म नहीं आई उनको? क्या सोच के बोले थे? प्रशासन से सवाल करते कि उन लोग गिरफ्तार करें, जो और भी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, बुलडोजर चलिए, सवाल पूछने चाहिए थे। फर्जी मुकदमे थे, कोर्ट ने सब मुकदमा खारिज कर दिया, 2-3 और हैं लंबित चल रहे हैं, वो भी खारिज हो जाएंगे। आप कैसे बोल दिए कि हिस्ट्री शीटर? आपने डिसाइड कैसे कर दिया? कोर्ट ने अभी तक डिसाइड नहीं किया, मुकदमा में फैसला नहीं आया, तो आप डिसाइड करने वाले कौन होते हो? यहाँ जो क्लियर है इसको डिसाइड करने के लिए आप आए होते, कवर करने के लिए आए होते। पूरा गाँव नाप लेंगे।